नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय इंडियन नेवी MRSSR को लेके बच्चों में काफ़ी सारा क्वेश्चन उमड़ के सामने आ रहा है और वही चीज़ देखने को मिल रहा है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे कमेंट सेक्शन हो, चाहे जो बच्चे ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है, चाहे बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चनों को क्वेरी कर रहे हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो बेटा वीडियो पे आप बने रहो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। और मैंने एक चीज़ और कहा है कि बेटा आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो। हालांकि कुछ उपद्रवी बच्चे हैं जो टेलीग्राम को इस समय मतलब मुझे बंद करके रखना पड़ रहा है, तो बेटा ऐसा ना करो कि मुझे फिर बच्चों को अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर देके उनको ज्वाइन कराना पड़े, क्योंकि मुझे टेलीग्राम पे भीड़ नहीं बढ़ानी है। तो बेटा प्लीज़ टेलीग्राम पे ऐसी हरकतें ना करो, ताकि मुझे आने वाले समय में टेलीग्राम ग्रुप को ही बंद करना पड़े। मैं ये बहुत साफ साफ बात बता रहा हूँ। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और जो भी बच्चे ICG का पेपर दिए हुए हैं या जो भी बच्चों का अटेम्प्ट, बस कल का दिन लास्ट बचा हुआ है, तो बच्चों जाओ दो। पेपर का अभी तक का शेड्यूल तो अच्छा ही रहा हुआ है और काफ़ी सारे नेवी SSR के ही बच्चे पेपर को दे रहे हैं। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहले मैं कुछ बातों को आपको बता देता हूं कि जो बच्चों ने क्वेरी खास कर किया हुआ है, और मैंने इस चीज़ को देखा है कि बच्चों ने किस किस चीज़ों को ज़्यादातर बोला है कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूं बच्चों कि ये जो वैकेंसी आई हुई है नेवी SSR की, तो पहले मैं आज इसको बहुत क्लियर तरीके से समझाना चाहता हूं, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके। न ही मेरा कोई आदमी है, न ही मैंने नेवी वालों से बात किया है, ये मेरा अपना थिंकिंग है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, या जो बच्चे कुछ बुद्धिजीवी टाइप के बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में जाके जो भी मन में आया लिख दिए, बेटा वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। आप अपनी छवि आप खुद बिगाड़ते हो। ये बताओ कि इतना ज़्यादा सब्सक्राइब बच्चे कर लिए इतने कम समय में, कुछ समझ के ही कर रहे होंगे ना। तो प्लीज़ अगर ऐसे बच्चे हैं तो ये वीडियो मत देखो, आपके लिए वीडियो है ही नहीं, आप हटा दो इस वीडियो को। लेकिन जिन बच्चों का क्वेरी है, मैं सोच रहा हूँ कि आज उन बच्चों की क्वेरी को बताऊँ तो शायद आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं नेवी SSR को लेके वो दूर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले बच्चों का एक ही है कि कुछ दिन में आप देख रहे हैं कल परसों से साइट पे प्राइवेट लिख के आ रहा है, कनेक्शन फॉल्ट लिख के आ रहा है, एरर लिख के आ रहा है। तो क्या सर ये डाउनलोड हो रहा है क्या, हमारा रिजल्ट डाउनलोड हो रहा है क्या? तो बेटा मैं एक शब्द आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। कुछ प्राइवेसी होती है, वो क्रोम का हिसाब किताब है, वो आपका नहीं है सर। तो बाकी क्या, बाकी सारी साइटें खुल रही हैं, बस नेवी क्यों नहीं खुल रही है? तो बेटा ये अब आप अपने से पूछ लो, इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। पहला चीज, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सर ये जो टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है क्यों हो रहा है, तो बेटा ये होता रहता है। कभी कभी IRCTC की भी साइट ऐसे हो जाती है। तो गूगल क्रोम पे जब चीज़ों को ज़्यादा वे में देखा जाता है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अगर अपलोड भी हो रहा है तो चैनल, जब आप प्रोसीड के नीचे जाएंगे ना तो प्रोसीड लिखा हुआ है, पूरा चीज़ खुल रहा है अच्छे तरीके से। तो जहां तक मेरा एनालिसिस है कि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। ये पहला क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चे इसको लेके परेशान हैं, बेटे इसको स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि नहीं सर ऐसा है कि नहीं है, नहीं सर ये चीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं सर हम इसको दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीजें गलत है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं सबसे पहले। इसके बाद बेटा मैं एक चीज आप लोग, इसके बाद बच्चों की क्वेरी है एज को लेकर बच्चों की क्वेरी है। और ये क्वेरी इसलिए है कि सर क्या TSL जो हमारा 01/2024 इनटेक है, 01/2000, ये क्वेश्चन है बच्चों का
कि सर ये 01/2024 जो हमारा इंटेक है, अगर हमारी एज जो है ये 02/2023 वाले में खत्म हो गई है, तो क्या हमें इसमें चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारे बच्चे हैं, अब मैं अनगिनत बच्चों को बता रहा हूं, जिससे पूछो इतने बच्चे हैं कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसको समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। अब इसका आंसर मैं तुमको बताता हूं, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं हर चीज को बता रहा हूं आपको। देखिए 16 जून 2022 को ये हो गया, 16 जून 2022 को ये हो गया था कि अग्निवीर के तहत अब भर्ती होगी। ठीक, बच्चे इसमें जाएंगे। अगर मैं इस चीज को मानता हूं तो बहुत सारे बच्चे इस पे कमेंट करेंगे, तो बेटा यही मेरा डेटा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, ठीक है, अच्छे से करना बेटा, क्योंकि हमको भी लोग जानते हैं, ग्रुप में कमेंट सेक्शन में लड़कियां भी होती हैं। आप मतलब ऐसा वैसा मत करो यार प्लीज, ठीक है। और ये 16 जून 2022 को होता है, और इनकी जो आयु सीमा रखी गई थी, आयु सीमा मतलब जो एज रखा गया इनका, एज, ठीक है, एज जो रखा गया था इनका 17.5 साल से लेके 21 रखा गया था। मैं भी आगे बोल रहा हूं, पूरा नहीं हुआ है, पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट किया करो। कुछ लड़के ऐसे हैं उपद्रवी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है और ऐसे ही वो हल्ला हपाटा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि 2022 और 2023 में जो उम्र सीमा है, वो उसमें कितनी छूट दी गई थी? एज जो है वो 23 वर्ष की छूट दी गई थी, कि मतलब 23 साल तक के लड़के इसको 2022 और 23 में दो सेशन जो था, कौन सा सेशन? 2022-23 वाला जो सेशन था, ये 22 और 23 वाला, यानी 1 ईयर का जो था, इसमें यह लिखा गया कि 23 वर्ष तक के बच्चों को हम मौका देंगे अग्निवीर के तहत बनने का। 23 साल तक के बच्चों को हम मौका देंगे अग्निवीर में बनने का। अगर मैं ये बात मान लूं, पहला चीज है, अगर मैं ये बात मान लूं, फिर मेरी नजर जाती है इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था, मेरी नजर वहां जाती है। क्योंकि जब ये वैकेंसी आई हुई थी तो उनका जो कॉरिडेंडम जो आया हुआ है वो सिर्फ आया है 02/2023 पे, और 02/2023 पे आया है। और इसमें जो बच्चों की जो सीमा निर्धारित की गई है 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 तक के बच्चों के लिए इन्होंने बोला था। अब आप कमेंट कर सकते हैं कि सर क्या मैं इसमें हूं या नहीं हूं, सर मेरे एज कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये मैं बता दूंगा आपको। अब आपके सवाल का जवाब, जो आपने सवाल पूछा है कि क्या रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो बेटा देख लो, अगर भर्ती 02/2023 के हिसाब से होती है तो आप नहीं रहोगे, ओवर एज वाले बच्चे निकल जाओगे, आप लोग बाहर नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि उनका एज लिमिट ये इन्होंने लिख के दे दिया है, और वो कितना दिया हुआ है, इसके बीच में अगर आप हो तो आपको लेंगे, इसके बीच में अगर आप हो तो आपको लिया जाएगा, नहीं तो आप नहीं हो, आप ओवर एज में आ जाओगे, यह आपका सवाल का जवाब रहा। लेकिन ऐसा होने का चांस नहीं है, क्योंकि जो कॉरिडेंडम आया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ भर्ती को इंक्रीज दिखाया गया है, न कि वो पूरा एक प्रकार का नोटिफिकेशन है। यह ध्यान में रख लेना आप बात। उसमें सिर्फ भर्ती को दिखाया गया है कि हाँ वैकेंसी, जो ये फॉर्म है, ये वैकेंसी है, जो ये एरिया है, ये 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। सिर्फ इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट दे के आप 2 बार की वैकेंसी को आप देख सकते हैं। पहली वैकेंसी जो है, जो बच्चे पास करेंगे, मेरिट जो बनेगी, वो जाएंगे 02/2023 नवंबर में ज्वाइन करेंगे, और जो बच्चे उसमें हैं तो वो बच्चे अप्रैल 01/24 में करेंगे। यही बात थी। अब यह हो सकता है कि अगर भर्ती इसके हिसाब से होगी
02/2023 के हिसाब से 02/2023 में, तो बेटा ये तो सारा हिसाब किताब आपका चूंकि पुराना है, तो पुराने पे है, तो आप लोगों की भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। यानी अगर 2023 के ही नोटिफिकेशन पे अगर भर्ती होगी तो बेटा आप सभी लोग उसमें आओगे, चाहे आपकी एज हो या ना हो। अगर आपने दिया हुआ है तो आपका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूं कि जो एसएसआर का एक एज निर्धारित किया गया है वो 17.5 से यही है, 21 वाला ही है। इस संदर्भ में बेटा बस ये देखना है कि कैसे क्या नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से ही आगे बात होगी। अब कुछ बच्चे इसमें ये पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन क्यों? नोटिफिकेशन उसको नहीं बोलते हैं भाई, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप 2023 के हिसाब से अगर आपने भर्ती करा दिया इन बच्चों को जो आया हुआ है, तो 01/2024 में जो बच्चे भर्ती होंगे वो किसके आधार पे होंगे? अगर इसके आधार पे होंगे तो एज तो यही लिया जाएगा फिर। और अगर 01/2024 पे लेंगे तो जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या होगा? तो बेटा इसमें घबराओ मत, आप आपके पक्ष में ही होगा, बस ये जान लेना। और दोनों जवाब मैंने दे दिया आपको। अब डिपेंड करता है कि अभी तक का नोटिफिकेशन क्या है। अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग कमेंट करिए। ये मैं बच्चों के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग भी अगर कुछ इसके बारे में अगर जानकारी है तो आप दीजिए। क्योंकि एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है वो यही है, आप कहीं भी देखिएगा 17 से 21, इसी पे लोग जाते हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि 16 जून 2022 को आया था, तो 22 और 23 वाले इंटेक में इसकी उम्र 23 साल कर दी गई थी। आप इसको देखिएगा, आप पढ़िएगा पूरा अग्निवीर का पूरा जो प्रोफार्मा है तो आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद एक और चीज सामने आई और वो चीज का नाम है ये रेफर टू एडवर्टीजमेंट नंबर CBC इतना 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 एम्प्लॉयमेंट न्यूज 27 मई 2023। यानी कि जब इनका कॉरिजेंडम आया तो इन्होंने उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने रेफर टू एडवर्टीजमेंट, मतलब कि इसके हिसाब से जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो इसी के आधार पे होंगी। यानी जो बच्चे एज को लेके परेशान हैं, अब अगर मैं इसको देखूं तो बेटा परेशान मत हो। इसको अगर मैं देखता हूं तो इसको देखोगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। गूगल सब चलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखना 27 मई 2023 का, सेम चीज वही है। इन्होंने क्या किया है, उसी भर्ती में रेफर किया है एडवर्टीजमेंट नंबर को। क्या कि भर्ती बढ़ाई जा रही है, किसके लिए? एक भर्ती जो बढ़ रही है उसमें कुछ पोस्टें बढ़ाई जा रही हैं। एक भर्ती होंगी 02/2023 में और एक भर्ती होंगी 24 में। ये सिस्टम आता है आपका। ये पूरा एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको। अभी तक का जो भी प्रूफ है उसके हिसाब से ओवर एज वाले बच्चे इसके हिसाब से परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो भर्ती होगी बेटा वो इसी के आधार पे होगी, और इसके आधार पे होगी। तो जो 02/2023 में अगर आप फॉर्म भर दिए हो, इस बार नहीं हुआ है, अगर आपका एज 17 साल से लेके ऊपर का है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए होंगे तो आपका नाम है, नहीं हुए होंगे तो नहीं आएगा। अब सारा डिपेंड करता है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है? इसके बाद बच्चों ने एक और क्वेरी किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि अब रिजल्ट कब आएगा। एक क्वेश्चन बच्चों ने यह पूछा है कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है? अब रिजल्ट कब आएगा, अब परेशानी अब ये आ रही है, अभी तक तो नहीं आया ना। और नेवी जो है अपना रिजल्ट जो है आप जानते हैं कि 1-2 हफ्ता डिले करती है, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है। और ये वैकेंसी कब की है? 01/2024 का इन्होंने साफ साफ कह दिया है। और ये डिस्प्ले भी करा रहे हैं कि 02/2023 का हमारा कंप्लीट हो गया है।
तो आपको क्या लगता है रिजल्ट अभी शो कर देंगे? क्योंकि उस समय इनको लगा था कि रिजल्ट जरूरी है देना, बट अब इन्हें जरूरत नहीं है कि अभी, क्योंकि वैकेंसी कब की है? 01/2024 को। तो मेरा जो मन है, अगर आपका मन है कि नहीं कल आ जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये मत कहिए कि नहीं मैं एकदम दावा कर रहा हूं, नहीं, मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आईएनएस चिल्का का जो हमेशा यही नियम हुआ है, आप देखिएगा कि आईएनएस चिल्का में आईसीजी के बच्चे और एसएसआर एमआर के बच्चे साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है, क्या लगता है? ऐसा मुझे लगता है कि आईसीजी का जब रिजल्ट आएगा, उसी के या तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले आपका आ जाएगा, या तो इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, बस। यानी कि ये समय जो है फरवरी ले लीजिए और मार्च ले लीजिए। अब कुछ बच्चे इसमें भी कमेंट करेंगे कि नहीं, तो भैया अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बता दो। पहले बता दोगे तो हम वीडियो में डाल देंगे अगला बार में, ठीक है? कमेंट तो ऐसा आप लोग करते हो कि आदमी पूल पर जाके कूद जाए। हमने 20 बार बोला ना कि आपको अगर पसंद है तो आप देखो, नहीं पसंद है बेटा तो मत देखो। हम जबरदस्ती थोड़ी ना कह रहे हैं, हम कोई भारत सरकार से लिखवा के थोड़ी लाए कि हमारा वीडियो देखना जरूरी है। मत देखिए, अगर नहीं जरूरी है तो बेटा मत देखिए आप, लेकिन कम से कम आप गुमराह मत करिए दूसरों को। इसके बाद ये आईसीजी का हो गया, और यहां पे ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट जो है बेटा, अगर दे भी देंगे तो अब चांस बहुत कम है। चांसेस क्या है? कम है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है सर आपको? इसलिए लगता है बेटा क्योंकि अगर अभी रिजल्ट दे देंगे तो 01/1/24 का तो मामला है, इसलिए इन्होंने सोचे हैं कि चलो आईसीजी को बोले। अब कुछ बच्चे इसमें मुझे रिप्लाई किए कि आईसीजी अलग है और इंडियन नेवी अलग है। तो भैया अलग है, लेकिन दोनों का जो ट्रेनिंग है वो तो साथ ही होता है। अब एक गाड़ी मुगल सराय से आ रही है, एक गाड़ी आ रही है पटना से, एक गाड़ी आ रही है गया से। मिलना तो मुगल सराय में है। ये बताइए दोनों को, दोनों गाड़ियां दिल्ली जाएंगी, तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर ये अलग ट्रेन है, ये अलग ट्रेन है। भैया ये मुगल सराय तक ना, मुगल सराय से पहले ही अलग अलग ट्रेन है ना, इसके बाद तो ये कहीं हो जा रही है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखो। इसके बाद सर सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार का? सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार का? अब सेफ स्कोर के लिए क्या हुआ? 02/2023 का स्टेट वाइज कट ऑफ बना। बस इसका फायदा आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए यूपी का बंदा है, बिहार का है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। इन्होंने जो हाई रैंकिंग थी लड़कों की, पिछले बार की रैंक जो है उसी के अकॉर्डिंग है, कुछ अलग नहीं है। आप पिछले बार का उठाइए, क्योंकि गया ही नहीं है अभी तक, तो इस बार का कुछ नया हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले बोल रहा हूं, लिख दे रहा हूं यहां पे एग्जाम्पल, नहीं तो कहेंगे कि सर इतने ही बच्चे हैं। ऐसे से लड़के हैं कि बोलेंगे कि सर इतने ही बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। मेरे फूफा के चाचा के लड़के ने बताया था जो नेवी में है कि इतने बच्चे हैं। अरे भाई बताए थे तो भैया हम बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ताकि जो दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे बैठे हैं वो समझ जाए, वो होपलेस ना हो। आप जानते हैं बहुत अच्छी चीजें हमें ही बताइए ताकि हम अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताएं। अब सपोज करिए कि यूपी से 500 सीटों को भरना है, ठीक? यही हुआ है, बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया है कि 500 लड़कों को, 500 बच्चों को 2 रीजन के तहत, पहला या तो इनकी रैंकिंग के हिसाब से इनको स्टेट वाइज उठाया गया है लड़कों को, किसी क्षेत्र से 50 लड़के, किसी क्षेत्र से 60 लड़के, किसी क्षेत्र से 70, ऐसे कर करके जहां की वैकेंसी ज्यादा है, जहां की कम है, ऐसे कर करके बच्चों को उठाया गया। लेकिन यही वो क्षेत्र है जहां पे ज्यादा बच्चों की संख्याएं होती हैं, तो यहां से बच्चों को उठाया गया। अब
जब 01/2024 की मेरिट बचेगी तो जो ये वाली मेरिट से बच्चे उठे हैं, इस वाली मेरिट से, हालांकि इससे तो कम ही ना मेरिट जाएगी। तो अगर मान लो इधर के बच्चों का मेरिट जो है अगर वो 45 गया है तो इस बार 45 से कम ही रहेगा, लेस देन 45 ही जाएगा। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि और कुछ होगा। अब एक तरीके से मैं अपना मैं बताऊं, अपनी राय, तो हो सकता है कि एज वाइज भी इन लोगों ने लिया हो, लेकिन ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 18.5 साल 18 साल में भी 18 साल 18.5 साल में पहुंचे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 21 के कगार पे हैं, खत्म होने वाला है। वो बताए मुझे कि मेरा अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन वो नहीं गए, वो 01/2024 का वेट कर रहे हैं। तो ये भी आंकड़ा मैं गलत मानता हूं। ठीक है, ये भी आंकड़ा मैं गलत मानता हूं। अब इसके बाद कुछ बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर कितने बच्चे लिए गए। तो बेटा ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, वीडियो जाके देखा करो, आप वीडियो जो है मेरे वो जाके देखो, आपको सब पता चल जाएगा। बट मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि वैकेंसी को आधा कर दो, और इस बार की वैकेंसी जो अब देखो भाई, यही होता है ना कि आधी वैकेंसी के लिखा तो यही गया है, तो आधी वैकेंसी इधर की है, आधी वैकेंसी इधर की है ना। आप मेरी बात मानो ना किसी और की मानो, जितनी वैकेंसी है, मान लो 4165 वैकेंसी है, ठीक, ये अब इसका आधा कर दो, 2 से भाग दे दो। ऐसा है नहीं, बता रहा हूं पहले, कमेंट करके गरियाने मत लगना कि अरे सर क्या बता रहे हैं आप, हम वहीं खड़े थे, हमारे पापा के भाई के मामा के चाचा के लड़के के ने बताया था कि नहीं, हम वहां पे खड़े थे, हमने लिस्ट देख लिया, हमें नेवी में हमारा ये वो। यार भाई क्या तुम लोग बकते हो, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। और मुझे बोलोगे कि आ गया वीडियो बनाने के लिए, आ गया व्यू उठाने के लिए, आ गया लाइक बनाने के लिए, क्या मतलब बताऊं आप लोगों को। ये चीजें एकदम क्लियर है कि 4165 है, और यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 दूना के 4 हुआ, 2000 के समथिंग आपकी वैकेंसी बच रही है, जिसमें बच्चे 01/2024 में जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन है एनसीसी वाले बच्चों का। तो एनसीसी वाले बच्चों ध्यान से सुन लो, 02/2023 में भी एनसीसी के कुछ बच्चे गए हैं, तो 01/2024 में भी एनसीसी के बच्चे जाएंगे। अब ये देखना है कि उस स्टेट में एनसीसी का स्टेट वाइज कट ऑफ ले रहे हैं कि मतलब इनको कितना लेना है उससे ले रहे हैं। 2 चीजें होती हैं, एक एनसीसी वाले बच्चों सुन लो ध्यान से, एक स्टेट वाइज कट ऑफ में होके कि एनसीसी के जैसे मान लीजिए यूपी से हमको 5 लड़के लेने हैं एनसीसी के, तो 5 लड़कों का ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट में कौन है, उसको उठा लेंगे 5 लड़कों को। या तो ये फिर इंडिया लेवल पे जो अपना कट ऑफ बनता है, स्टेट ना लेकर ऑल इंडिया लेवल पे जैसे एमआर का बनता है, उसमें देखें कि किसका कितना हाई रैंक है और वहां से बच्चों को उठा लें। तो जिसमें मैं बताता हूं यूपी वाला, ये वाला एक स्टेट वाला मुझे बात थोड़ा सही लगता है, क्योंकि इस बार के बच्चे मुझे गुजरात से भी मिले, इस बार के बच्चे मुझे कलकत्ता से भी मिले, और आंध्रा से भी मिले, और 1-2 बच्चियां मिली थी मुझे, शायद हिमाचल प्रदेश की थी या हरियाणा की थी, यही था जब मैं गया था। तो ये चीज हो गया। तो कहने का मतलब है बेटा कि आप चीजों को लेके परेशान मत होइए, और जो भी आप लोगों की बातें हैं वो आप कमेंट सेक्शन से कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और ज्यादा परेशानी है तो ईमेल आईडी पे अपना नंबर शेयर करिए, मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं बता रहा हूं बेटा, बैठ के टाइम मत काटिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया हुआ है तो बेटा आप बेशक अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और बच्चे का था कि सर मेडिकल कैसा होगा, बेटा वो पता चल जाएगा आपको, बट आप मेडिकली प्रिपेयर रहो, इस बार मेडिकली प्रिपेयर रहो, क्योंकि इस बार के बच्चों को मेडिकल के लिए टाइम नहीं था, फटाफट ज्वाइन हुए, फटाफट अलॉटमेंट हुआ, फटाफट उनका डिवीजन अलॉट कर दिया गया। ठीक है, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए, जो लड़के भाग रहे हैं वो सीटें बाद में इंक्रीज हो जाएंगी, वो आपको पता चल जाएगा। बट बेटा आप परेशान एकदम ना हो, कोई भी अगर आपको डाउट है आप पूछो आप। तो खासकर अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे
तो जैसे पर्सनल कोई भी आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तो बेटा वो पर्सनल क्वेश्चन आप मुझे ईमेल आईडी पे डाल दो, या मुझे टेलीग्राम पे ही मेरा पर्सनल जो है वो आप उसमें टेलीग्राम पे भेज दो। इससे दो फायदे होंगे, ताकि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाओ। ताकि जो कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि नहीं वीडियो बना रहा है, फालतू में बक रहा है, बेटा ये सब तहजीबें अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं बात करते हैं। आप योद्धा बनने वाले हो, आप अग्निवीर के योद्धा बनने वाले हो। आने वाले समय में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। तब आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं चलता हूं और कल परसों देखता हूं, जो भी अपडेट होगी मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा। तो आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना भूलिए ना, लाइक करिए। और जो भी बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं या नहीं सर ऐसा है, तो प्लीज़ बेटा मुझे आपके सुझाव की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बेटा अभी मैंने ये वीडियो बनाना बहुत जल्द स्टार्ट किया है और आपके सपोर्ट से ही मैं आज अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ बेटा आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और आगे भी आप लोगों के सपोर्ट से वीडियो बना सकूँ। और ये तभी हो सकता है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो मुझे पक्का यकीन है कि जब अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो आगे भी सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।